आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं राजस्थान की सियासी उठापटक की खबर से। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीधा निशाना आज सचिन पायलट पर साधा है। उन्होंने कहा है कि राज्य में सरकार गिराने की साजिश में पूर्व डिप्टी सीएम शामिल थे। आपको बता दें कि कल ही सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री पद और प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया है। यहाँ पर अशोक गहलोत यानी कि मुख्यमंत्री ने सीधा निशाना बीजेपी पर साधा और कहा कि विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है और उनके पास इसके सबूत हैं। हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, सरकारों को गिरा रहे हैं वो लोग, जैसे उन्होंने कर्नाटक में किया, मध्य प्रदेश में किया। सफाई वही दे रहे थे नेता जो खुद षड्यंत्र में शामिल थे, षड्यंत्र के पार्ट थे। हमारे यहाँ पर डिप्टी सीएम हो, पीसीसी प्रेसिडेंट हो, वो खुद ही डील करे। अगर मान लो मुझसे मोबाइल नंबर दीजिए, हमें नाम दीजिए, हमें षड्यंत्र में शामिल हो, वो सफाई दे रहे हैं। नहीं, हमारे यहाँ कोई हॉस्टल नहीं हो रही थी। क्या हैंडसम परसेंट सब कुछ नहीं होता है। आपके दिल में क्या है देश के लिए, आपका कमिटमेंट क्या है, आपकी विचारधारा, नीति, कार्यक्रम जो है आपकी पार्टी के, कितना बड़ा कमिटमेंट है आपका, ये सब देखा जाता है आपको। सोने की छुरी पेट में खाने के लिए नहीं होती है। आप समझ गए? सोने की छुरी पेट में खाने के लिए नहीं होती है, समझ जाओ आप लोग। नमस्कार, जय हिंद। अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर निशाना साधते हुए कहा कि सिर्फ अच्छी बाइट से कुछ नहीं होता, बाकी भी चीजें देखी जाती हैं। अगर ये खुद ही हॉर्स ट्रेडिंग को पसंद करेंगे, हॉर्स ट्रेडिंग को प्रमोट करेंगे, हॉर्स ट्रेडिंग का हिस्सा बनेंगे ये नई पीढ़ी के लोग, तो देश को बर्बाद नहीं करेंगे क्या? कोई अच्छा इंग्लिश हिंदी बोलना, अच्छी बाइट देना, वो सब कुछ नहीं होता है। और सारी अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश करते हुए सचिन पायलट ने साफ तौर पर एनडीटीवी को कह दिया कि उनकी बीजेपी में जाने की कोई योजना नहीं है। सचिन पायलट ने कहा कि बीजेपी में शामिल होने की कोई योजना नहीं है, बल्कि मुझे बीजेपी के साथ दिखाकर पार्टी हाईकमान की नजर में छवि बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने साफ कहा कि मैं अब भी कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूं, मैंने बीजेपी को हराने के लिए कड़ी मेहनत की है। आगे की रणनीति पर फैसला करूंगा और चाहूंगा कि राजस्थान के लोगों की सेवा कर सकूं। सीधे तौर पे इस बात से इनकार किया है कि वो किसी भी सूरत में बीजेपी जाएंगे। उन्होंने इसके साथ एक बात और जोड़ी है कि जितनी भी इस तरह की खबर चलाई जा रही है या बताई जा रही है, वो मेरी छवि को पार्टी हाईकमान यानी राहुल गांधी, सोनिया गांधी की नजर में मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश है। तो ये सीधे तौर पे ऑन रिकॉर्ड सचिन पायलट की तरफ से ये बात कही गई है एनडीटीवी को सीधे तौर पे फोन पे। जब सचिन पायलट ने कहा कि बीजेपी में जाने का उनका कोई इरादा नहीं है, तब कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पायलट को खट्टर की मेजबानी छोड़नी चाहिए और परिवार के सदस्य की तरह अपने घर वापस लौटना चाहिए। अगर आप भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाना चाहते तो फिर भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार की मेजबानी फौरन अस्वीकार कीजिए। अगर आप भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाना चाहते तो मनोहर लाल खट्टर की भारतीय जनता पार्टी के सुरक्षा चक्र को तोड़कर जिनको आईटीसी ग्रैंड और लेमन ट्री होटल गुड़गांव के अंदर लगा रखा है, उनके चंगुल से बाहर आइए। अगर आपका भाजपा में नहीं जाना चाहते तो फिर ये दो होटल जो भारतीय जनता पार्टी के डिफेक्टर एमएलएस का पिछले समय में भी अड्डा बन गए हैं और जहां कांग्रेस पार्टी के विधायक साथी इस समय हैं, उन सबको भाजपा की पुलिस, हरियाणा की भाजपा की पुलिस के चंगुल से मुक्त करवाइए। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से वार्तालाप और चर्चा बंद कर दीजिए और परिवार के सदस्य की तरह अपने घर वापस जयपुर लौट आइए। सुरजेवाला ने बिल्कुल आपने तेवर भी थोड़े से नर्म रखे और कहा भी पुराने साथी हैं और इसके अलावा वो बीजेपी के चंगुल में फंसे हैं। 2 रिजॉर्ट के नाम भी लिए, हरियाणा पुलिस के चंगुल में फंसे हुए हैं। वो खुद भी जयपुर वापस आएं और उनके साथी जो विधायक हैं उनको भी वापस लाएं और पार्टी फोरम में वो अपनी बात रख सकते हैं। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के आरोप का जवाब देते हुए कहा कि इस पूरे मामले में हरियाणा सरकार का कोई रोल नहीं है।
राजस्थान का विषय है, राजस्थान से बात करनी चाहिए, और किसी का कांग्रेस का विषय है तो कांग्रेस से बात करनी चाहिए। हरियाणा का, कम से कम हरियाणा सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। जहाँ तक होटलों की बात है, प्राइवेट होटल सबके लिए, दुनिया के लिए खुले हैं, कोई कहीं आए कोई कहीं रुके, उसमें हमारा कोई, हरियाणा सरकार का कोई रोल नहीं है। सर, कुछ दिन पहले आपने कहा था कि नया प्रदेश। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की क्या अहमियत है, राजस्थान की राजनीति में उनका रोल क्या है, आइए ये समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गहलोत के पिता जादूगर रहे और वो खुद भी जादू जानते हैं, इसीलिए हर बार कहा जाता है कि उनका जादू चल जाता है। वो 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं। पार्टी संगठन में उनकी पकड़ काफी मजबूत रही है। राजस्थान में कई तरह की जातियों का वर्चस्व है। अशोक गहलोत माली जाति से आते हैं और इस जाति से किसी को कोई खतरा महसूस नहीं होता, इसलिए इनकी राजनीति वहाँ अच्छे तरीके से चलती रहती है। दिल्ली में 10 जनपद में इनकी अच्छी पैठ है। राजस्थान की बात करें तो बीजेपी को छोड़कर यहाँ सभी पार्टियों से इनके अच्छे रिश्ते हैं। वहीं बीजेपी के राज्यसभा सांसद ओम माथुर का कहना है कि बीजेपी फिलहाल वेट एंड वॉच की रणनीति पर चल रही है। उन्होंने कहा कि अब जो भी फैसला लेना है वो सचिन पायलट को लेना है, इसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो दूर बैठ करके इनका तमाशा देख रही है, इनके कले को देख रही है, वेट एंड वॉच की स्थिति में। अभी तो सचिन जी को निर्णय करना है कि क्या करना है। हम नहीं करेंगे निर्णय, वो उनको निर्णय करना, पहले वो निर्णय कर ले, उनका निर्णय किस लाइन में जाता है, क्योंकि अभी तक उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी है। कोरोना वायरस के इलाज के लिए जरूरी दवाओं की कालाबाजारी के बीच अब मुंबई में प्लाज्मा रैकेट भी सक्रिय हो चुका है। देखिए रिपोर्ट। अपनों को बचाने के लिए सोशल मीडिया पर ये मदद की पुकारें हैं ताकि कोई इन्हें प्लाज्मा दे दे। ऐसे लोगों की जरूरत का फायदा उठाने वाले भी अब सक्रिय हो गए हैं। खबर है कि मुंबई और आसपास के इलाकों में प्लाज्मा रैकेट काम कर रहा है। इस रैकेट के लोग डार्क नेट पर खुद को कोरोना से ठीक हुआ बताते हैं और प्लाज्मा देने के लिए जरूरतमंदों से बड़ी रकम वसूलते हैं। प्लाज्मा को लेकर शहर में अब साइबर अलर्ट जारी है। राज्य के गृह मंत्री ने भी इसको लेकर चेतावनी जारी कर दी है। आप कोई भी ऐसे गलत तरीके से प्लाज्मा आपको मिल रहा है, इसके फिराक में मत रहिए। सिर्फ हॉस्पिटल्स में से ही डॉक्टर के जरिए आप प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं या ट्रांसमिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑनलाइन किसी भी तरीके से कोई भी कोरोना का मेडिसिन, कोरोना का प्लाज्मा थेरेपी या कोई भी ऐसी दवाई, उसके आप ग्रीड के प्रति उसका आप बलि मत पड़िए, क्योंकि कोरोना की इर्द गिर्द काफ़ी फ्रॉड्स हो रहे हैं। वैसे इन सब के बीच कोरोना योद्धा भी अपना काम कर रहे हैं। मुंबई के भाटिया अस्पताल के 17 स्वास्थ्य कर्मियों ने प्लाज्मा दान किया है। इस कोविड अस्पताल में फिलहाल करीब 18 कोरोना मरीज गंभीर हालत में हैं। हम लोग पहले फर्स्ट कोविड पॉजिटिव थे, पॉजिटिव होने का हम लोग नेगेटिव आए, तो हॉस्पिटल ने हम लोग को बोला कि आपका प्लाज्मा डोनेट करने का है, तो हम लोग उसके लिए एग्री हो गए, ताकि अगर कौन से भी पॉजिटिव पेशेंट है तो उनके लिए हम लोग का प्लाज्मा देंगे तो वो पेशेंट अच्छे से ठीक हो जाए, इसलिए हमने वो प्लाज्मा हमारा डोनेट किया। देयर इज नो danger at all. It's like a normal blood donation and you are always tested. आपका टेस्ट ठीक है and if you are eligible for donation only then will they let you donate the blood. So it's a very safe thing and I appeal to everybody, सबको मैं अपील करता हूँ कि जो लोग भी सफ़र हुआ है कोविड से और ट्रीट हो गया है उन लोग को प्लीज़ डोनेट करना चाहिए। जो अभी लोग सीख पड़ते हैं उन लोग को मदद करने के लिए। प्लाज्मा थेरेपी कोरोना के मरीजों के लिए अब तक सबसे सटीक इलाज बनकर उभरी है। ऐसे में जरूरी है कि ज्यादातर लोगों को प्लाज्मा देने के लिए प्रेरित किया जाए और इससे जुड़े फ्रॉड पर भी लगाम लगाई जाए। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और मुंबई बारिश की वजह से हुई पानी तस्वीरें लेकर लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए सिटी सेंटर शो के साथ। और सीबीएसई ने आज 10वीं परीक्षा के परिणाम घोषित किए हैं। इस बार 10वीं की परीक्षा में कुल 91.46% छात्र पास हुए हैं, जबकि 2019 में 91.10% छात्र पास हुए थे। लड़कियां लड़कों के मुकाबले 3.17% आगे हैं।
नतीजे जारी होने की सूचना देते हुए एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि छात्रों का स्वास्थ्य और गुणवत्तापरक शिक्षा हमारी प्राथमिकता है। इसी के साथ ही सीबीएसई ने ट्वीट कर कहा कि 10वीं का पूरा रिजल्ट सभी स्कूलों को भेज दिया गया है। स्कूल अपने ईमेल आईडी या लॉगिन आईडी से लॉगिन कर अपने हर स्टूडेंट्स का रिजल्ट निकाल सकते हैं। जियो के प्लेटफॉर्म्स में गूगल 33,737 करोड़ रुपए का निवेश करेगा, यानी कि 7.7% की हिस्सेदारी। अब RIL कर्ज मुक्त कंपनी हो गई है। कंपनी अब 5G जियो ग्लास की तरफ बढ़ रही है। रिलायंस में गूगल से पहले इसी साल 22 अप्रैल को फेसबुक ने जियो प्लेटफॉर्म्स में 43,000 करोड़ रुपए का निवेश किया था। जियो प्लेटफॉर्म्स में ये 14वां निवेश है 3 महीने से भी कम वक्त में। फेसबुक, इंटेल, क्वालकॉम से लेकर गूगल तक 1.5 लाख करोड़ का निवेश कर चुके हैं। साथ ही 53,000 करोड़ अब तक के सबसे बड़े राइट इशू के जरिए आए हैं। कंपनी पर अब कोई कर्ज नहीं है। डिजिटल युग के इस दौर में जिसके जितने फॉलोअर्स हैं वो उतना बड़ा सेलिब्रिटी और प्रभावी व्यक्ति माना जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियां इन्हें एड्स के लिए करोड़ों रुपए देती हैं, लेकिन ऐसे में मुंबई पुलिस ने फर्जी फॉलोअर्स बढ़ाने के अंतर्राष्ट्रीय रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जिससे फॉलोअर्स के अस्तित्व पर ही सवाल उठ रहे हैं। देखिए सुनील सिंह की इस रिपोर्ट में। सोशल मीडिया पर फॉलोअर बढ़ाने का एक बड़ा गोरख धंधा चल रहा है। मुंबई पुलिस की क्रिमिनल इंटेलिजेंस यूनिट ने अभिषेक दिनेश दौड़े नामक युवक को गिरफ्तार कर बड़े अंतर्राष्ट्रीय गोरख धंधे का खुलासा किया है, जिसमें विदेशी सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनी www.followerscart.com पुलिस के निशाने पर है। आरोपी अभिषेक ने इसी कंपनी के लिए काम करने का दावा किया है। यह रैकेट इतना बड़ा है कि पुलिस को इसकी जांच के लिए डीसीपी के नेतृत्व में SIT का गठन करना पड़ा है। इस इन्वेस्टिगेशन में भारत के करीब 54 ऐसे ग्रुप्स और फॉर्म्स हमें मिले हैं जो कि इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। और इसका जो इन्वेस्टिगेशन है वो काफ़ी इन्वॉल्व है इन द सेंस कि उसमें जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी भी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। और इसीलिए हमने एक SIT बनाई है। इस SIT में क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के साथ साथ साइबर सेल के अधिकारी को भी रखा गया है। ये पूरा मामला तब सामने आया जब बॉलीवुड गायिका भूमि त्रिवेदी ने उनका फर्जी प्रोफाइल बने होने की शिकायत सीधे मुंबई पुलिस आयुक्त से की। इस फ्रॉड एजेंसी ने मेरे नाम का एक फेक अकाउंट बनाया, उसमें एक फेक कॉन्वर्जेशनल चैट क्रिएट किया और लोगों को ये भरोसा दिलाने के लिए कि उस फ्रॉड एजेंसी ने मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को वेरीफाई करवाया है, जो बिल्कुल फेक और गलत है। और इसीलिए मैंने कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई को ये बात बताई और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ सर को और मुंबई पुलिस को कि उन्होंने इस फ्रॉड और स्कैम के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की है। जांच में अब तक 176 लोगों के नाम सामने आए हैं जिन्होंने पैसे देकर अपने फॉलोअर बढ़ाए हैं। उनमें बॉलीवुड से जुड़े लोगों के साथ खिलाड़ी और दूसरे लोग भी हैं। अब उन सभी को बुलाकर उनसे पूछताछ की जाएगी। सोशल मीडिया पर इस तरह से फॉलोअर बढ़ाने के गोरख धंधे में मैनुअली और बॉट का भी सहारा लिया गया है। बॉट एक ऑटोमेटेड जनरेटेड सिस्टम है जो आदमी के स्वभाव को कॉपी कर उसे जवाब देता है। पुलिस को शक है कि इस तरह से फॉलोअर बढ़ाकर कोई भी शरारती तत्व शहर की कानून व्यवस्था खराब कर सकता है। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। और जैसा कि आप देख सकते हैं मुंबई में इस वक्त भी बारिश हो रही है। आज लगातार बारिश होती रही जिसकी वजह से सड़कों पर गाड़ियों के पहिए डूबे हुए पानी में नजर आए। निचले इलाकों में कई जगहों पर बारिश का पानी जमा हो गया है, इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ये तस्वीरें मुंबई के किंग सर्कल की हैं। मुंबई के खार लिंक रोड पर भी कुछ ऐसा ही नजारा था। सड़क से लेकर आसपास के पार्कों में भी पानी भर गया। कुछ लोगों के तो घरों में पानी घुस गया। मौसम विभाग ने मुंबई सहित कोंकण, ठाणे में भारी बारिश की आशंका जताई है। और इसी के साथ सिटी सेंटर शो में मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।